हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में देखते हैं ऑटोमेटिव एम्बेडेड सिस्टम। ये कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। इन एन ऑटोमेटिव एम्बेडेड सिस्टम इज अ कंप्यूटर सिस्टम built into a car to control specific functions। तो एम्बेडेड सिस्टम सबसे पहले हम लोग कार्स में यूज़ करते थे, क्योंकि उसके स्पेसिफिक applications क्या है। specifications, the systems are embedded because they are part of the vehicles and designed to do bit task। मतलब कि embedded, जैसे कि हम लोग ने स्टार्टिंग में किया कि मुझे एक टास्क करना है, उसे मुझे कमांड देनी है। तो सपोजली सबसे पहले हम लोग इमीडिएट कहाँ पर इंक्लूडेड हुआ कि मेरी कार्स, फिर उसके बाद में आते हैं मेरे व्हीकल्स डिजाइनेड बाय द टास्क। मुझे टास्क कंट्रोल करना है फॉर द पर्पज कि सपोज मुझे एक मोटर कार स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए मुझे एक टास्क असाइन करना है। तो उस टास्क के थ्रू हम लोग करते हैं। तो वो कौन थ्रू करता है, तो मेरा एम्बेडेड सिस्टम। इन एन एम्बेडेड सिस्टम कांस्टेंट आप कहाँ पर यूज करता है, वो मेरा हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी। वो दोनों पे लिंक कर सकते हैं। मोस्टली हम लोग यूज करते हैं हार्डवेयर में कौन सा प्रोग्राम यूज करते हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर। ये क्या है, एक चिप, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर क्या करते हैं, मेरी एक चिप है, उसके थ्रू मैं कंप्यूटर थ्रू उसे कंट्रोल करती हूँ कि मुझे कब स्टार्ट करना है और कब रन करना है। और सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर द प्रोग्रामिंग दैट रन ऑन द चिप टू कंट्रोल समथिंग। मतलब कुछ तो है जो उसे कंट्रोल कर रहा है और रन कर रहा है। उसके बाद आते हैं मेरे सेंसर्स क्या करते हैं, मेरा जो टेम्परेचर है, स्पीड है, वो वहाँ पर कंट्रोल करते हैं। ब्रेक्स कब लगना है, स्पीड कब इंक्रीज करनी है या फिर डिक्रीज करनी है, उसको कौन करता है, बाय अ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या है कि मेरे दो कंट्रोलर है, एक कंप्यूटर थ्रू भी कर सकती हूँ और एक मैनुअल थ्रू, मतलब मेरा हार्डवेयर। वो दोनों कॉम्बिनेशन पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटिव एम्बेडेड सिस्टम, उसके एग्जाम्पल कौन से। सबसे पहले इंजन कंट्रोलर यूनिट है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज ब्रेकिंग सिस्टम, ABS। तो उसमें इंजन कंट्रोलर में भी मेरे दो टाइप से, मतलब वो कहाँ यूज करते हैं, तो कंट्रोलर फ्यूल इंजन तो इंजन कंट्रोलर कहाँ यूज होता है, तो कंट्रोलर फ्यूल इंजन, इंजेक्शन टाइमिंग एंड इंजन परफॉर्मिंग। यहाँ भी कहाँ पर डिपेंडेंट होता है कि जैसे यहाँ पे बोला इंजन फ्यूल, तो सपोज इंजन हम लोग जब पेट्रोल हम लोग हमारी बाइक में पेट्रोल या फिर कार में पेट्रोल डालते हैं, तब वो वहाँ पर हमें कितने, सपोज मुझे चाहिए 200 का पेट्रोल, तो वहाँ पर एक कंट्रोलर लगाए होते हैं। उस थ्रो पर मुझे स्टॉप करना है, तो वहाँ पर एक प्रोग्रामिंग ऐड होती है। फिर इंश्योर द इंजन runs efficiently and meets मिशंस स्टैंडर्ड, और वो उस स्टैंडर्ड के रन्स वेरिफिकेशंस होती है। फिर मेरा आता है एंटी क्लॉकवाइज ब्रेकिंग, providing the wheels from looking during a student breaking helps maintains standard controlling and avoid speeding। मतलब कि क्या, मेरी सपोज फास्ट ले आ रही है, तो मुझे ब्रेक ऑटोमेटिकली ब्रेक चाहिए, तो वो कहाँ से होता है, एंटी क्लॉक ब्रेकिंग सिस्टम।
एडवांस डिराइव असिस्टेंट सिस्टम। एडवांस डिराइव का यूज करते हैं, कैसे करते हैं चलो देखते हैं। इंक्लूडेड फ्लूइड लाइफ लैन depurative wiring builds sports detections, parking assistance, and automatic emergency braking. Use camera, ultrasonic sensors, radar, and AI like cross threads। मतलब कि इसके एडवांसेस क्या है कि कहाँ कौन से एडवांटेज है, जो कि मेरी अल्ट्रा वायरिंग कॉम्प्लिकेशन वायरिंग है वो मुझे रिड्यूस होगी। फिर उसके फ्लोट बिल्स कि पार्किंग असिस्टेंट, मुझे पार्क करनी है कार उस पर। फिर मेरा ऑटोमेटिकली इमरजेंसी ब्रेक फॉर अ सेफ्टी पर्पस के लिए हम लोग ब्रेक यूज करते हैं, हमारी ब्रेकिंग की कॉल ब्रेकिंग के ऊपर आते हैं। फिर आता है मेरा कैमरा। कैमरा के थ्रू सपोज हम लोग रिवर्स जाने वाले तो कैमरा मेरा ऑटोमेटिकली थ्रू, तो उसके लिए क्या करता है, एक कोडिंग होती है, तो वो सेंसर थ्रू उसे इमीडिएटली ऑन करते हैं। फिर वो प्रोग्राम के थ्रू वो मेरा पूरा कैमरा ऑन हो जाता है और फिर मुझे बैक स्पेस बैक का मुझे पूरा दिखाई देता है फॉर camera persons। Crush controller systems maintains a constant speed set by the derive. Derive reduce the need to process the acceleration on long derive। मतलब कि अभी मुझे स्पीड कंट्रोल करनी है, मेरी कांस्टेंट स्पीड रखनी है, तो वो कहाँ से करते हैं, तो मेरे डिराइव करते हैं, डिराइव से हम लोग करते हैं। फिर आता है कि मेरा एक्सेलरेशन डिराइव, मतलब मुझे एक्सेलरेशन स्टार्ट करके मुझे स्पीड का सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं तो स्लोली स्पीड रखती है, फिर मेंटेन करते हैं। फिर मुझे लॉन्ग चाहिए, मैं फिर मुझे डिराइव कितना चाहिए, तो मुझे लॉन्ग लास्टिंग डिराइव चाहिए, मुझे सबसे स्पेसिफिक और अच्छा चाहिए। Airbag controller units detects the consolidating impact through the sensor, triggering air gap developed maintain within milliseconds to protect पैसेंजर। मतलब कि क्या एयरबैग्स के थ्रू हम लोग, एयरबैग क्या कंट्रोल करता है, जो कि मेरे सेंसर के ऊपर जो भी डस्ट या फिर डस्ट या फिर मुझे स्टार्ट करने में कितने सेकेंड चाहिए, मिली सेकेंड चाहिए, तो पैसेंजर थ्रू कांटेक्ट करता है। अभी देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेटिव एम्बेडेड सिस्टम। इम्प्रूव द सेफ्टी। ये इमीडिएट आने के बाद क्या हो गया, मेरी सेफ्टी में इम्प्रूव आ गया। फिर मेरी बैटरी की लाइफ जो एफिशिएंसी है वो मुझे परफॉर्मिंग में अच्छी देने वाली है। फिर मोर कंफर्ट, मेरी जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट की तरह कंफर्टली देती है। फिर मेरी प्रोपेंसी से मैं हाई होगी जो भी की ब्रेकिंग के लिए आ रही है। फिर मुझे प्राइस कंट्रोल में अच्छी लग रही है। फिर मुझे टाइम मैनेजमेंट के लिए, रिस्पॉन्स के लिए फास्टली हो रही है। फंक्शंस, क्रिटिकल के फंक्शंस जो कम होने वाले हैं। और मेरा जो रिड्यूस ह्यूमन एरर्स, मतलब कि मेरे जो एक्सीडेंट होने वाले तो वो कम पे उसके क्राइटेरिया कम आ गए। फिर एनर्जी बेटर होगी, efficiently minimum energy especially the electric cars। इंट्रोडक्शन टू कैन प्रोटोकॉल। तो कैन के प्रोटोकॉल्स क्या है, कैन का सबसे पहले देखते हैं। कैन, व्हाट इज अ कैन। कैन एक मेरा कंट्रोलिंग एरिया नेटवर्क है। उसके इसे is communication petrology used in car to let different electronics computer
engine controller units, that's ECUs talks to each other without needing सेंट्रल कंप्यूटर। मतलब कि क्या कि कैन के थ्रू क्या हो रहा है, मेरा कंप्यूटर कैन पे कंट्रोलिंग एरिया नेटवर्किंग के उसके यूजेस के थ्रू क्या हो रहा है, मेरा कार्स का जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है उसे ऐड करने के लिए कंप्यूटर इंटरफेसिंग कैन थ्रू हम लोग कंप्यूटर इंटरफेसिंग करते हैं। तो सिर्फ why do you cars need scan? ओके, क्या कार्स के अंदर ही क्यों कैन की कंट्रोलिंग होती है? तो मैंडेटर कार्स have the designs of electronics controller units like for the engine, air gap, uh, brakes, light and doors. Instead considering every electronics unit controller unit to every others electronics which would need a lot of wiring। मतलब कि क्या कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल कैन कंट्रोलर में आने के बाद जो कि मेरे कार्स में ही क्यों, कार्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि मेरा इंजन है, एयर बैग है, फिर ब्रेक्स है, लाइट्स है और डोर से। इसे क्या चाहिए कि मुझे ये स्ट्रॉन्ग चाहिए, ये क्या है एज अ मेरी सेफ्टी प्रिकॉशन से, इसकी वजह से मुझे क्या हो रहा है, सेफ्टी में इम्प्रूव आ गई है, फिर कंट्रोलिंग अच्छी चल रही है। अभी देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ कैन प्रोटोकॉल। तो इसके कैन प्रोटोकॉल आने के बाद कि मेरे एडवांटेज क्या मिल रहा है कि मेरी जो वायरिंग की पहले कॉम्प्लिकेशन वायरिंग थी, अब इजीली वायरिंग आ गई है, फिर 2 वायरिंग्स के अंदर पूरा कंट्रोल हो जाता है। रिवेबिलिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी और फॉल्ट टॉलरेंस है वो कम आ रहा है। फिर मुझे रियल टाइम जो टाइमिंग का क्राइटेरिया था, वो टाइमिंग का क्राइटेरिया कम होने वाला है। फिर फिक्सेड ऐड इजीली और इजीली रिमूव कर सकते हैं फिक्सेड के। इसी तरीके से हमें कैन पेट्रोल एडवर्टाइजमेंट है। अभी देखते हैं इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले इंजन कंट्रोलर करता है फॉर द सेंड टू रिसीविंग इंजन स्पीड, टेम्परेचर, फ्यूल डेटा। फिर मेरी एंटी क्लॉकवाइज है, एयर गैप है और डेस्पर इंस्ट्रूमेशन से। फिर पावर स्टेटिंग, ट्रांसमिशन कंट्रोल है। ये मेरी सब एप्लीकेशन से, ये इस एप्लीकेशन के अंदर हमारे कैन प्रोटोकॉल यूज करके हम लोग हमारी कोडिंग यूज करके हम लोग एज अ सेफ्टी पर्पस करते हैं। तो गाइस आज के सेशन के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप वाचिंग आवर नेक्स्ट वीडियो।